हेलो दोस्तों, सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में अच्छे तरीके से लगे होंगे। देखिए, जैसे आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे, एक्सरसाइज 4.5.1 AP AP का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समानांतर श्रेणी। क्या होता है? समानांतर श्रेणी, जिसमें से आप लोग को बताए थे कि एपी को कैसे पहचाना जाता है। एपी मान लिया जा रहेगा तो उसको हम एपी कैसे पहचानेंगे कि एपी में है या नहीं, उससे आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो हम आशा करते हैं आप लोग पिछले वीडियो देख लिए होंगे, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, अब अगला प्रश्न इसमें था जो 2 नंबर प्रश्न में आप लोग को 2 प्रश्न बताए थे और इसमें और प्रश्न बच गया था। कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कितना? प्रथम 4 को अगला पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और डी और जो सार्व अंतर डी, प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं और सार्व अंतर को किससे? डी से सूचित करते हैं। तो ये चीज़ भी आप लोग को बताए थे। देखिए क्या दिया हुआ? प्रथम पद। क्या दिया हुआ? प्रथम पद A1 जो है कितना दिया हुआ? 4। एक क्या है? सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब क्या बताए थे? सार्वंतर को क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। ये कितना दिया हुआ? -3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? -3 दिया हुआ है। अगर हम यहाँ से दूसरा पद निकालते हैं, क्या निकालते हैं? दूसरा पद। दूसरा पद निकालेंगे तो क्या होगा? A2 = A प्लस क्या होगा? D1। A प्लस क्या होगा? D1। ये क्या है? D1 है। A प्लस सॉरी, A प्लस क्या होगा? B होगा। देखिए, अगर निकालते हैं दूसरा पद तो क्या होगा? A प्लस D1। A कितना दिया हुआ है? 4 और D कितना दिया हुआ? प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? -1। ये 4 है, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा? ये 1 बचेगा। उसी तरह से अगर हम तीसरा पद निकालते हैं, क्या निकालते हैं? तीसरा पद A3 निकालते हैं तो क्या होगा? A प्लस 2D। क्या होगा? A प्लस 2D। A कितना दिया हुआ? 4 और प्लस 2 और D का वैल्यू कितना होगा? D का वैल्यू यहाँ पे A प्लस 1D होता। तीसरा पद निकालेंगे A प्लस 2D और D का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -3। यहाँ पे देखिए 4 प्लस माइनस कितना होगा? 6 में 4 जाएगा, कितना बचेगा? -2। उसी तरह से अगर हम चौथा पद निकालते हैं, चौथा पद निकालेंगे कितना होगा? A प्लस 3D। कितना हो जाएगा? A प्लस 3D। ये कितना दिया हुआ है? 4 प्लस 3 और D का वैल्यू कितना दिया है? -3। कितना होगा? 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 के 9। 4 - 9 बराबर कितना होगा? -5 लिखेंगे। अतः एपी का 4 अगला 4 पद, एपी का अगला 4 पद, एपी का अगला 4 पद कौन कौन हो जाएगा? एक हो जाएगा 4 हो जाएगा। A2 कितना है? -1 हो जाएगा। A3 कितना है? -2 हो जाएगा। A4 कितना है? -5 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इसको जांचना चाहते हैं तो जांच सकते हैं। क्या करेंगे? A2 -A1 कितना हो जाएगा? -5। क्या इसको कहते हैं? D निकालने के लिए A2 - A1 कहते हैं। क्या कहते हैं? A2 - A1। D कितना दिया था? -3। A कितना दिया था? 1। पहला पद दूसरा पद निकालें तो कितना हो गया? A प्लस 1D। कितना हो? A प्लस 1D। A 4 प्लस माइनस 3। 4 में से 3 जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, -1 नहीं होगा। 4 प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 1। यानी कितना हो जाएगा? प्लस में 1 होगा। अब देखिए D निकालेंगे, 1 - 4 कितना आ जाएगा? -3। अगर D2 निकालेंगे, -2 -1 -3। देखिए अब क्या है? सही है। अब क्या है? सही है। अगर आप लोग D निकाल कर चेक कर सकते हैं। उसी तरह से अगर इसको बनाते हैं तो प्रथम पद कितना दिया हुआ?
प्रथम पद जो है वो कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, यानी ए जो है वो कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ। और उसी तरह से सार्व अंतर जो कितना दिया हुआ, 1/2 दिया हुआ। सार्व अंतर को क्या बोलते हैं, सार्व अंतर को डी बोलते हैं। सार्व अंतर क्या दिया हुआ, 1/2 दिया हुआ। और प्रथम पद -1 है, क्या है, -1 है। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम दूसरा पद निकालते हैं, दूसरा पद यानी A2 बराबर क्या हो जाएगा, A + 1D, क्या हो जाएगा, A + 1D, A और प्लस 1 और D का वैल्यू कितना है, 1/2। A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है जो -1 है। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो -1 + 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 + 1/2 हो जाएगा। अगर हम इसको एलसीएम ले लेंगे 2 तो कितना हो जाएगा, -2 + 1, यानी कितना आ जाएगा, -1/2, -2 + 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, -1, -1/2 आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम तीसरा पद निकालें, कौन सा तीसरा पद निकालें, A3 बराबर A प्लस क्या होगा, 2D होगा। A कितना है, A जो है -1 है प्लस 2 और D कितना है, D जो है कितना है, 1/2 है, कितना है, 1/2 है। तो 2 से 2 काट जाएगा, यानी -1 और क्या बचेगा, +1, -1 और +1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम चौथा पद निकालें, क्या निकालेंगे, चौथा पद कितना होता है, तीसरा पद A3 और चौथा पद कितना होगा, A4 अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A + 3D होगा, क्या होगा, A + 3D, A + 3D। A कितना है, A का वैल्यू -1 है प्लस 3 और D का वैल्यू कितना है, 1/2। अगर हम इसको सोल्व करते हैं, -1 + 3/2, अगर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 2, यहाँ कितना होगा, -2 + 3, यानी 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1, क्या प्लस में 1/2 बचेगा, क्या बचेगा, प्लस में 1/2 बचेगा। -1 3 गुने 1/2, 3/2, 2 एलसीएम लेंगे, -2 + 3 -1, यदि 3 में से 2 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, माइनस प्लस है, क्या हो जाएगा, प्लस में 1/2। अब लिखेंगे अतः AP का अगला 4 पद, AP का अगला 4 पद क्या हो जाएगा, AP का अगला 4 पद, A1 कितना है, -1 है और A2 कितना निकल कर आया, -1/2 निकल कर आया और A3 कितना निकल कर आया, 0 निकल कर आया और A4 कितना निकल कर आया, 1/2 निकल कर आया, कितना आया, 1/2 निकल कर आया। यहाँ से अगर D निकालिएगा तो -1/2 -1 + 2 -1 और +2, यानी 2 में से एक दिया 1/2, 0 माइनस +1/2। तो अगर आप लोग यहाँ से अगर जांचना चाहते हैं तो D निकाल कर जांच सकते हैं कि मेरा AP जो अगला 4 पद आया है वो सही है या गलत। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से आप लोग समझ गए हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसमें जो 2 प्रश्न था वो आप लोग को पिछले वीडियो में हम बता दिए थे। तो आशा करते हैं आप लोग ये प्रश्न भी सीख गए होंगे और एक काफ़ी इजी प्रश्न है, सिर्फ इसको जोड़ना और गुना करना है। अगला पद कैसे निकाला जाता है ये आप लोग को बताए हैं। A+ मान लिया दूसरा पद कह रहा है तो A + D जोड़ेंगे, तीसरा पद कह रहा है A + 2D जोड़ेंगे, चौथा पद कह रहा है A + 3D जोड़ेंगे। तो आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, ये जो है पॉइंट में है, A का वैल्यू -1.25 और D का वैल्यू -0.25 है। तो ये जो पॉइंट में है तो आप लोग इसको अच्छे से सोल्व कीजिएगा, थोड़ा सा भी गलती कीजिएगा तो पूरा आपका जो है कि अति बनाया हुआ गलत हो जाएगा। देखिए इसको मैं सॉल्यूशन थोड़ा अच्छे तरीके से करना। देखिए इसमें प्रथम पद कितना दिया हुआ है, प्रथम पद जो है A जो है तो कितना दिया हुआ, -1.25 है और वही सार्वंतर जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, सार्वंतर जो D दिया हुआ वो -0.25 है, -0.25 है और सार्वंतर -0.25, प्रथम पद 1.25 -1.25 है। अगर यहाँ से हम अगर दूसरा पद निकालते हैं
दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे a प्लस डी। क्या कहेंगे, a प्लस 1d। a का वैल्यू कितना है, माइनस 1.25 प्लस 1 इंटू माइनस डी, यानी 0 कितना हो जाएगा, माइनस 0.25। अगर यहाँ से निकालें माइनस 1.25 माइनस 0.25 तो कितना हो जाएगा, इधर के जोड़ेंगे माइनस 1.50, कितना आ जाएगा, माइनस 1.50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस 1.50 आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम अगला निकालें तीसरा पद, कौन सा पद निकालेंगे, तीसरा पद निकालेंगे। उसी तरह से चौथा पद निकालेंगे। अगर हम तीसरा पद निकालते हैं तो क्या करेंगे, लिखेंगे तीसरा पद बराबर क्या लिखेंगे, a3 बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस 2d। a का वैल्यू कितना है, माइनस 1.25 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है, माइनस 0.25। माइनस 1.25 प्लस माइनस अगर हम इसको 0.25 में 2 से गुना करते हैं, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, कितना आ जाएगा, 0.50। कितना आ जाएगा, 0.50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.50 आ जाएगा। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 5 5 2 7, कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट माइनस में 75 आएगा। कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट माइनस में 75 आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम चौथा पद निकालते हैं, चौथा पद अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, a4 बराबर a प्लस क्या लिखेंगे, 3d। a का वैल्यू कितना लिखेंगे, माइनस 1.25 और d प्लस 3 और d का वैल्यू कितना लिखेंगे, माइनस 0.25। कितना लिखेंगे, माइनस 0.25 माइनस 1.25 माइनस कितना हो जाएगा, 35 15 3 में 6 1 7, यानी 0. कितना आएगा, 75। कितना आएगा, 0.75। अगर हम इसको जोड़ते हैं 5 पर 10 7 2 9 1 10, यानी 1 1 2, कितना आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। 5 पर 10 7 2 9 1 10, यानी माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए AP का अगला 4 पद, AP का अगला 4 पद कौन कौन होगा, a1 माइनस 1.25, a2 निकल कर कितना आया, माइनस 1.50, a3 कितना नहीं आया, माइनस 1.75, a4 निकल कर कितना आया, माइनस 2 आया। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। AP का अगला 4 पद यही इतना आएगा। अगर आप लोग को विश्वास नहीं है, इसको हम घटा कर दिखा देते हैं। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और 1 में से गया 0, 0.25। देखिए 0.25 ही सार्व अंतर है। और इस सार्व का अगर सार्व अंतर D निकालिएगा तो D1 बराबर D2 और D2 बराबर D3, D3 बराबर D4, यानी सब बराबर हो जाएगा। यानी D का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 0.25 ही आएगा। तो आप लोग, हम आशा करते हैं आप लोग ये प्रश्न भी आप लोग सीख गए होंगे। आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3rd नंबर प्रश्न में है, वो क्या कह रहा है, कारण निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को हम प्रथम पद ज्ञात करने के लिए बताए हैं और सार्व अंतर यानी D ज्ञात करने के लिए बताए हैं कि कैसे ज्ञात किया जाता है। तो प्रथम पद जो होता है, AP का जो पहला पद होता है उसको प्रथम पद कहते हैं। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, प्रथम पद को हम A1 से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, A1 से। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और क्या कह रहा है, सार्व अंतर लिखिए। सार्व अंतर यानी क्या ज्ञात करने कह रहा, सार्व अंतर यानी क्या ज्ञात करना है, D ज्ञात करना। सार्व अंतर कैसे ज्ञात किया जाता है, A2 माइनस A1, इसमें से घटाएंगे, A2 माइनस A1 से घटाएंगे। A2 कितना है, -1 और माइनस A1 कितना है, -5। ये कितना हो जाएगा, -1 माइनस प्लस 5, कितना हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4, यानी प्लस में 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस में 4, यानी प्रथम पद -5 और जो D आया वो कितना आया, 4 आया निकल कर। उसी तरह से इस प्रश्न को बनाएंगे तो प्रथम पद जो है, प्रथम पद को
किससे सूचित करते हैं, A1 से। A1 कितना आ गया 1/3। अगर उसी तरह से सार्व अंतर, क्या सार्व अंतर निकालें तो अगर D निकालते हैं तो कितना आ जाएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 में से A1 को घटाएंगे यानी 5/3 माइनस 1/3। अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4/3। A1 यानी क्या है प्रथम पद 1/3 और सार्व अंतर 4/3। उसी तरह से अगर थर्ड नंबर प्रश्न बनाएंगे तो इसको लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद में क्या होता है A1 होता है, क्या होता है A1 कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। उसी तरह से अगर सार्व अंतर ज्ञात करेंगे तो सार्व अंतर को किससे सूचित करते हैं D से। अगर D निकालेंगे कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 कितना 1.7 माइनस 0.6, 1.7 में से 0 माइनस 6 करेंगे तो 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 1, और 1 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 1, 1 पॉइंट कितना बचेगा 1, यानी सार्व अंतर 1.1 और जो प्रथम पद है वो 0.6 आएगा। तो हम आशा करते हैं ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। ये जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव में 2027 में हर शिफ्ट में ऐसा प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग यहाँ से 1-2 नंबर एकदम फिक्स कर लीजिए। ये जो 3 प्रश्न है ऐसा टाइप के आप लोग को एक या 2 ऑब्जेक्टिव जरूर से जरूर रहेगा। तो हम आशा करते हैं आप लोग सीख गए होंगे। इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट। 4th नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा निम्न में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। यदि एपी में है तब सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और एपी में नहीं है तो उसको जस के तस छोड़ देना। तो पहले हम चेक करेंगे कि एपी में है या नहीं। तो हम आप लोग को बताए थे एपी में होगा कि नहीं, वो कैसे ज्ञात किया जाता है। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम डी निकालेंगे। अगर सभी का सार्व अंतर समान आता है तो हम मानते हैं कि क्या है एपी में है। लिखेंगे यहाँ पे प्रथम पद। प्रथम पद जो है वो A1 जो है वो A1 जो है कितना 2 है। उसी तरह से अगर यहाँ सार्व अंतर ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर यानी D1 अगर ज्ञात करते हैं कितना होगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कितना होगा 4 माइनस 2 यानी कितना आ रहा है 2। उसी तरह से अगर हम यहाँ से D2 ज्ञात करते हैं तो A3 माइनस कितना हो जाएगा A3 माइनस A2 होगा। A3 कितना है 8 और A2 कितना है 4, यानी 8 में से 4 गया 4, यानी D1 इज नॉट इक्वल टू D2। यानी D1 जो है वो D2 के बराबर नहीं आ रहा है, यानी सार्व अंतर जो है बराबर नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। और कह रहा है कुछ चीज़ यदि एपी में है तो एपी में अगर रहता तो इसके अगले 3 पद और ज्ञात करते, तो एपी में नहीं है। अगर यहाँ से निकालेंगे तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद जो होगा वो 2 होगा और डी अगर सार्व अंतर D1 निकालेंगे तो क्या होगा A2 माइनस A1। A2 कितना है 5/2 माइनस 2। अगर हम इसको घटाते हैं तो 2 LCM लेंगे तो कितना होगा 5 माइनस 4 यानी कितना आ जा रहा है 1/2 आ रहा। उसी तरह से अगर हम देखें तो अगर D2 निकालेंगे तो क्या करेंगे A3 माइनस A2, क्या करेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना है 3 है तो माइनस क्या है 5/2 है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 माइनस 5 यानी कितना हो जाएगा 1/2। तो देखिए D1 बराबर क्या है D2 है, D1 भी 1/2 है और D2 भी निकाले तो कितना है 1/2 आया। अतः यह क्या है एपी में है, अतः यह एपी में है। अब क्या कह रहे हैं एपी में है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। सार्व अंतर तो ज्ञात कर दी और इसके 3 और पद लिखिए। अगला 3 और पद, अगला 3 और पद लिखना। अगला 3 और पद कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे प्रथम पद निकल गया तो दूसरा पद निकालेंगे। क्या 1 2 3 4 पद दिया हुआ
अगर हम 4 पद दिया हुआ है तो कौन सा पद निकालेंगे, पांचवा पद। पांचवा पद यानी कितना, a5। a5 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 4d। a कितना दिया हुआ है, a का वैल्यू है जो 2 है, और d यानी 4, और d का वैल्यू कितना हुआ है, d का वैल्यू जो है 1/2 है, यानी 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी पांचवा पद निकल कर 4 आएगा। उसी तरह से अगर छठा पद निकालें यानी a6 तो क्या होगा, a प्लस 5d होगा। a प्लस 5d का वैल्यू कितना है, 1/2 है। अगर हम a के जगह पर कितना रखेंगे, a के जगह पर कितना है, 2 है। अगर हम इसको सोल्व करेंगे 2 प्लस 5/2 यानी 2 दूनी 4, 5 4 9/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 4 9/2 आ जाएगा। उसी तरह से सातवां पद अगर ज्ञात करेंगे तो सातवां पद a7 कितना हो जाएगा, a प्लस 6d हो जाएगा। a प्लस 6d का वैल्यू कितना है, 1/2 है। अगर इसको काटेंगे तो 3 बार में, यानी a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 2 है, यानी 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अगला 3 पद AP का अगला 3 पद, अगला 3 पद कौन कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा 4, एक हो जाएगा 9/2, एक हो जाएगा 5। अगला 3 पद जो है यही हो जाएगा। अगला 3 पद पाँचवा छठा सातवां जो कौन कौन हो, 4, 9/2 और 5 हो जाएगा। हम आशा करते हैं ये भी प्रश्न आप लोग सीख गए होंगे। इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं कहा था, कह रहा है कि AP में है तो AP में कैसे ज्ञात किया जाता है, सार अंतर निकालेंगे और D1 D2 मान लिया जब बराबर होगा तो AP में होगा, नहीं होगा तो AP में नहीं होगा। तो AP में निकालने के बाद अगर AP में है तो कह रहा है अगला 3 पद, तो 4 पद दिया हुआ है तो पाँचवा छठा सातवां, अगला 3 पद कौन होगा, पाँचवा छठा सातवां पद निकालें। पाँचवा पद निकाले तो a प्लस 4d, छठा निकाले तो a प्लस 5d, सातवां ने a प्लस 6d, और निकालने के बाद इतना आया। हम आशा करते हैं ये भी प्रश्न आप लोग सीख गए होंगे। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वो भी उसी तरह से बनेगा। कह रहा है कि AP में कौन है, यदि है तो इसको अगले 3 पद ज्ञात करना है। तो पहले हम जांचेंगे कि AP में है या नहीं। तो प्रथम पद जो है कितना हो जाएगा, प्रथम पद -1.2 हो जाएगा, और D1 जो होगा, D1 निकालेगा क्या, A2 माइनस A1। A2 कितना है, -3.2 माइनस कितना है, -1.2 है। अगर हम इसको निकालते हैं -3.2 प्लस कितना होगा, 1.2। अगर इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 0.2, यानी कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अगर उसी तरह से अगर D2 निकालते हैं तो कितना होगा, A3 माइनस A2। A3 कितना है, -5.2 और -A2 कितना है, -3.2, -5.2 प्लस कितना होगा, 3.2। अगर हम इसको निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 और 5 में से 3 गया, कितना बचेगा, 2। 0 और 5 में से 3 गया, कितना बचेगा, 2, यानी -2 आ रहा। उसी तरह से अगर -7 ये भी निकालते हैं तो ये भी क्या है, AP में है, यानी D1 इज इक्वल टू D2। D1 बराबर क्या है, D2। D1 बराबर क्या है, D2। 0 इनमें से गया 2, -5/2 -5.2 -प्लस 3.2, 0 5, यानी D1 बराबर D2। अतः यह AP में है, अतः यह AP में है। तो इसको आप लोग अगला क्या करना है, अगला 3 पद ज्ञात करना। तो अगला 3 पद आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हम एक पद ज्ञात कर देते हैं। जैसे आप लोग को चौथा दिल है तो A5 निकालेंगे तो क्या लगाएंगे, A प्लस 4d लगाएंगे। A का वैल्यू कितना दिया हुआ, -1.2 प्लस 4, और D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू जब निकल कर आया कितना आया, -2 आया, कितना -2, -1.2 माइनस कितना होगा, 8 हो जाएगा। अगर हम इसको घटाएंगे तो 1.2 में से अगर हम कितना घटाएंगे, सॉरी इसको जोड़ देंगे, कितना जोड़, 1.2 और 8 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 1 2, यानी 8 1.2 कितना हो जाएगा,
9.2 हो जाएगा, माइनस में 9.2 हो जाएगा। उसी तरह से आप लोग A6 A7 ये सब याद कर लीजिए। यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्रथम पद जो है कितना हो जाएगा, प्रथम पद A जो है वो कितना है, A जो है वो -10 है। और अगर D1 निकालते हैं तो यानी A2 माइनस A1, A2 कितना है -6, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस में क्या है 10 है, यानी -6 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 10 में 6 हो गया 4, प्लस में 4 आ जाएगा। अगर उसी तरह से यहाँ पर देखें तो अगर हम D2 निकालते हैं, क्या निकालते हैं, D2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, A3 कितना है -2 और ये कितना है -2 और कितना है -6 है, कितना है -6 है, तो -2 प्लस 6 में से 2 गया कितना बचेगा, 4 बचेगा, 6 में से 2 गया कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो ये भी क्या है, D1 बराबर D2, यानी अतः यह AP में है, अतः यह AP में है। तो अगला जो है 3 पद आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्रथम पद जो है क्या हो जाएगा, प्रथम पद 3 हो जाएगा, प्रथम पद कितना होगा 3 होगा। और D1 निकालते हैं A2 माइनस क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, A2 कितना है 3 प्लस √2 माइनस A1 कितना है 3। अगर हम देखें तो क्या है, प्लस में माइनस में कट जाएगा, यानी क्या बचेगा √2 बचेगा। उसी तरह से अगर हम D2 निकालते हैं तो D2 निकालेंगे तो क्या होगा, A3 माइनस A2, A3 कितना है 3 प्लस 2√2 माइनस कितना है A2 3 प्लस 2√2। अगर हम यहाँ पे देखें 3 प्लस 2√2 माइनस 3 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2√2 होगा। अगर हम देखें तो ये से ये काट जाएगा। अगर हम √2 कॉमन ले लें क्या बचेगा, 2 माइनस 1 बचेगा और √2 गुने 1 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये भी जो क्या है D1 बराबर जो है D2 है, यानी अतः यह क्या है AP में है, अतः क्या है AP में है, यानी ए भी AP में है, ए भी AP में है और ए भी AP में है। इसका यहाँ से सॉल्यूशन है जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका जो है यहाँ से और सॉल्यूशन जो है यहाँ पे है। इसका हम A5 निकाले, A6 A7 आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका आप लोग 1 2 3 4 का दिल है, A5 निकालिएगा तो कैसे कीजिएगा, A + 4D, A6 निकाल A + 5D, A7 निकालिए A + 6D। इसी तरह से इसको भी 1 2 3 4 दिल है, 4 के ऊपर दिल है तो पाँचवा निकालिएगा A + 4D, छठा निकालिएगा A + 6D, सातवां निकालिएगा A + 6D, छठा निकालिएगा A + 5D और सातवां निकालिए A + 6D। आप लोग इसको भी आगे 3 पद आप लोग को बनाना है। ये आप लोग के लिए क्या रहा, होमवर्क रहा। तो आप लोग को भी कुछ होमवर्क दे दिया जा रहा जो आप लोग बना लीजिएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आप लोग को बताएं। इसके आगे इसमें और क्या करना है जो हम आप लोग को बता दिए। अगर इसमें AP में है तो इसको और 3 पद याद करना, तो आप लोग 3 पद याद कर लीजिएगा। A5 निकालिएगा तो क्या कीजिएगा A + 4D, A6 निकालिएगा तो क्या कीजिएगा A + 5D और A का वैल्यू रख दीजिएगा और 5 इंटू जो D निकल कर सारा अंतर वो रख दीजिएगा तो आप लोग का निकल जाएगा। हम आशा करते हैं इतना चीज़ आप लोग कर लीजिएगा और ये सब प्रश्न समझ गए होंगे। तो आज भर के लिए इतना ही और ये जो है एक्सरसाइज 5.1 वो आप लोग को समाप्त हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ नए अंदाज में। तो आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। और ये जो प्रश्न दिए हैं ये आप लोग को बनाना ज़रूर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।